हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज शुरू करते हैं प्रतिशत का अगला भाग। हमने इससे पहले कुछ भाग बनाए हैं, 6 भाग बना दिए हैं। आज 7वां भाग है। तो आर एस अग्रवाल मैथ का जो प्रतिशत है उसका चैप्टर चल रहा है, तो उसका जो आज देखेंगे। हमने 66 जो क्वेश्चन हैं अब से पहले के कंप्लीट करा दिए हैं। आज 67 से आगे के लिए देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 67। 67वां क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर, चीनी का मूल्य है, इसमें एक बार मैं पढ़ के सुनाया था। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर एक गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? दोस्तों, ये थोड़ा लेंथी भी है और थोड़ा इजी भी बहुत है। तो चलिए हम पहले आपको 2 तरीके बताएंगे इसको करने के। पहला बेसिक तरीका, दूसरा है ट्रिकी तरीका। तो देखिए, पहला तरीका देखते हैं। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर, अब पहले हम मान लेते हैं उसका जो मूल्य था, मैं लिख लेता हूँ, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर, 10% की कमी होने पर एक गृहिणी या कोई गृहिणी गृहिणी 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। घटा मूल्य बराबर क्या? जो घटा हुआ मूल्य है वो निकालना है। तो दोस्तों, इसका एक बेसिक मेथड बताते हैं। पहले सबसे पहले हम मान लेते हैं हमें इसका मूल्य नहीं पता क्या मूल्य था, लेकिन इतना पता है उसकी 10% कमी हो गई और उसके बाद में कुछ जो मूल्य घटा है वो आ गया है। तो हम मान लेते हैं उस चीनी का मूल्य x है। चीनी का मूल्य बराबर x। तो दोस्तों, अब हमें एक बात बताइए, अगर आपको दिए जाएं 50 रुपये और 50 रुपये में आपसे कहा जाए कि 10 इनके चावल लेके आओ, तो दुकानदार के पास गए आप चावल लेने के लिए और आपने 50 रुपये दे दिए और उसने 50 रुपये के चावल दे दिए आपको 5 किलो, तो आप क्या हिसाब लगाएंगे कै रुपये किलो जो चावल हैं कै रुपये किलो पड़े? तो सीधी सी बात है कि 50 किलो को 5 से 10 से भाग, सॉरी 5 किलो दिए थे, हाँ 10 किलो मानो, 10 किलो दे दिए, तो 10 किलो में अगर हिसाब लगाया जाए तो वो 5 रुपये प्रति किलोग्राम, 5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 1 किलो का भाव जो है वो 5 रुपये हो गया। उसी प्रकार हम ऊपर मूल्य है, नीचे वस्तु है, उसका रख देंगे तो मान निकल के आ जाएगा जो मूल्य है। उसी प्रकार 1116 रुपये जो उसका मूल्य है, 1116 रुपये मूल्य है और x हमारा जो चीनी का मूल्य है, तो हम इससे अगर भाग कर देंगे तो ये 1 किलो मूल्य का 1 किलो चीनी का मूल्य आ जाएगा निकल करके। और जो हमारा ये तो पुराना भाव है, अगर हम नया भाव निकालें तो नया भाव उसमें 10% की कमी हो रही है, यानी हम x का 10% निकालें और फिर x में इसका जो एक बात बताइए, अब जब 10% की कमी हो गई तो सीधी सी बात है, पहले 100 थी फिर वो 90 हो गई, प्रतिशत का नीचे 100 लिख लेंगे, ये आ गया, और 9x/10 यानी कि 9x/10 उसका मूल्य हो गया बाद में घटने के बाद। अब हम इसमें से
जो हमारा 9x/10 है, अगर हम इसको इससे भाग कर दें तो हमारा नया मूल्य नहीं निकल आएगा भाई। 1116 को 9x/10 से भाग कर दिया जाए तो ये हमारा नया मूल्य हो गया। सीधी सी बात है। अब नए मूल्य में से पुराने मूल्य को निकाल देंगे तो हमारा 1116/9x/10 माइनस 1116/x, ये हमारा मन हो गया। अब इसको इधर पहुंचा देंगे ऊपर, और बराबर जब इसमें से इतना निकाल देंगे तो इन दोनों का जो अंतर है, इनमें दोनों में लाभ जो मिल रहा है वो 6 किलो 200 ग्राम का मिल रहा है। तो यहाँ 6.2 किलो जो ग्राम रख देंगे। इस 10 को ऊपर पहुंचा देंगे तो यहाँ से ये 10 हट गया, यहाँ गुणा में पहुंच गया 10। तो अभी इसे दोनों के हर समान करने के लिए इधर 9 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11,600 माइनस इधर 9 की गुणा करी, 9 चौक 9 पंजे 9 छिक्का 54 का 4 हासिल लगा 5, 9 एकम 9, 9 और 5 14 का 4 हासिल लगा 1, और 9 एकम 9 और 1 10 का 0, 9 एकम 9 और 1 10 का 0। ये हमारा बटे 9x और बटे 9x। अब इसमें से 11,160 में से 10,044 निकाल देंगे। यहाँ पे हम पॉइंट हटा लेते हैं, पॉइंट हटाने के बाद नीचे 10 लिख देंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब इसमें से इसे निकाल दो, 11,160 में से 10,44 निकाल दो, 6 बचा, 10 में से 4 गए 6 बचा, 5 में से 4 गए 1 बचा, 1 तो यानी कि 1116 रुपये बटे 9x बराबर 62/10। ये हमारा जो बचा हुआ है वो मान आ गया। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 1116 बटे 9x बराबर 62/10। इस वाले पक्ष को इधर ले जाएंगे, को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x गुणा 62 बराबर 1116 गुणा 10, और इधर वाले जो मल्टीपल में इधर बटे में चले जाएंगे तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 11/10 गुणा 62। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इसे काट लेंगे, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, और 9 चौक 36 हो गया, और 62 दूनी 124 हो गया, दूनी और बचा क्या, x बराबर 2 गुणा 10 और x बराबर हो गया 20। ये जो हमारा मूल्य निकल के आया है, हमने x माना क्या था, x माना था चीनी का मूल्य जो था पहले, जो पहला मूल्य था वो निकल के आया है, क्योंकि बाद का मूल्य तो हमने जो कम किया था वो हमारा 9x/10 था। ये जो था नया मूल्य था, क्योंकि इसमें कमी हुई है तब है, और पुराना मूल्य जो था वो x था। यानी कि ये जो आया हमारा पुराना मूल्य निकल कर आया है, उसमें पूछा हुआ है घटा हुआ मूल्य क्या है, तो घटा हुआ। अब इसमें से 20 में से 10% की कर दो कमी, इसका 90% निकाल लो तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। इस ज़ीरो से ये 9 दूनी 18, ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि उसका बाद का जो घटा हुआ मूल्य है वो 18 रुपये है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलिए दूसरी ट्रिक देखते हैं। हमें क्या ज़रूरत है दोस्तों, एक बात मानिए, हमें क्या ज़रूरत है ये सब करने की। एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि 1116 रुपये की जो चीज़ है, 1116 रुपये हैं, कोई वस्तु खरीदी जा रही है, उसमें चीनी पता नहीं कितनी खरीदी जा रही है, तो अगर उसमें इसका हम अगर 10% निकाल लें, देखिए समझिए 1116 रुपये हैं, इसमें 10% की चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई। कमी होने के बाद तो चीनी जो है 6 किलो 200 ग्राम फालतू आ गई। अगर हम इसका 10% निकाल लें,
बटे 100, 10% निकाल कर अगर हम 6.200 किलोग्राम से अगर भाग कर दे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। हम इसका 10% निकाल लेते हैं, तो इसका 10% हो जाएगा भाई 1160 बटे 100। ये इसका 10% आ गया, यानी कि वो 6 किलो 200 ग्राम चीनी जो आ रही है वो इतने रुपए की आ रही है। सीधी सी बात है, 6 किलो 200 ग्राम जो चीनी आ रही है वो 10% जो है 10% में ही तो आ रही है, तो इसका हम 10% निकाल लेते हैं। ये जो रेट आया है इसे हम कर देंगे 6 किलो 200 ग्राम से भाग, तो इससे 6 किलो 200 ग्राम से कर देंगे भाग इसे। अब 6 किलो 200 ग्राम से भाग हो गई, हमारा जो घटा हुआ मूल्य है सीधा डायरेक्ट वही निकल आएगा। अब देखिए इसके नीचे ई से पॉइंट हटाते हैं, 10 बढ़ा लेते हैं ऊपर ऊपर और अंदर अंदर की, तो 11,16 गुणा 10 बटे 100 गुणा 62। इन दो जीरो से एक ये और एक ये वाला जीरो गया, तो 1116 बटे 62 हो गया। अब इसे काट लेंगे, काटेंगे हम 31 से, 31 दूनी होता है 62, 31 तिया होता है 93, और 7 बचा हमारा, और 7 और ये बचा 7 और 10 और छिक्का 176 हो गए, 186, यानी 36 आ गया। 36 से अब 2 बराबर जो हुआ 36 बटे 2 आ गया, और 2 को काट लेंगे तो 18 दूनी 36 होता है, यानी घटा हुआ मूल्य जो है वो 18 रुपये प्रति केजी। इसे हम एक लाइन में भी कर सकते हैं, हम यहीं पे सीधा सा लिखे लेते हैं, जैसे ऐसे भी मैंने तुम्हें समझाने के लिए कर दिया है, हम सीधा सीधा लिखे लेते हैं भाई। 1116 का 10% निकाल लिया, 10 बटे 100 हो गया, और हमने उसे 6.2 से कर दिया भाग, तो हमारा जो मूल्य आ जाएगा वही आ जाएगा। इसके नीचे हम एक पॉइंट मानेंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत। इस 100 से ये 100 ख़त्म हो गया, बराबर 1116 बटे 62 आ गया। इसे काटेंगे तो 3 6 31 से 2 बार, और बराबर 36 बटे 2 गुणा 18, वो गुणा 18 के बटे खाली 18 आ जाएगा आंसर। सीधा सा एक लाइन में, हमें ना एक्स मानने की ज़रूरत है, ना वाई, ना जेड, कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा एक लाइन में क्वेश्चन, 1 सेकंड में। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। थोड़ा सा यही लेंथी था और इस तरह के सवाल आगे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे दोस्तों। 68वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 10% कि कोई वस्तु है 10% कम कर देने पर इसके मूल्य किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है। इस वस्तु के उपयोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? क्या हुआ, पहले हमने 100% था, हमने मान लिया वो मूल्य जो था कर जो था 100 रुपये का था, इसमें 10% की कमी कर दी। अब क्या हुआ, वह 100 था 90 कर दिया, यानी 10% की हो गई, यहाँ से यहाँ तक कमी 90 हो गया। अब क्या हुआ कि उसमें कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, उपभोक्ताओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब क्या हुआ, जब 90 रुपये सुना कि भाई पहले 100 रुपये थे अब 90 रुपये हो गए, तो ग्राहक बढ़ गए। ग्राहक बढ़ने के बाद उनका जो राजस्व जो कर था वो उतने का उतना ही रहा। यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि हमें 90 कर दिया, लेकिन ग्राहक बढ़ गए तो राजस्व फिर उतने का उतना ही रहा, तो यहाँ से फिर वापस हो गया 100 हो गया ये। अब यहाँ पे देखना है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है वो देखना है, तो हम यहाँ से यहाँ देखेंगे भाई कितने की वृद्धि हुई, 10 की हुई वृद्धि, फिर किस पे हुई, 90 पे हुई, तो 100 पे कितनी, 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा, 100 बटे 9 आ जाएगा, और 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1 बटे 9, यानी कि 11 सही 1 बटे 9 प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 11 सही 1 बटे 9 प्रतिशत की। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। ये तो बहुत इजी और आसान सवाल हैं।
69वां देखते हैं। 69वां सवाल है, जल कर में 20% की वृद्धि होने पर, पहले हमने माना, मैं सवाल नहीं उतारा, 100 था, अब इसमें जल कर में 20% की हो गई वृद्धि, 20% की हो गई वृद्धि, अब उसका जो मूल्य हो गया वो 120 रुपये हो गया। वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी, ये पूछा है। फिर क्या है, ये 120 हो गया और फिर इसमें 20% की कर दी गई कमी, -20% की कमी कर दी गई। अब क्या हुआ कि वो पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी या बढ़ोतरी होगी। पहले 100 था, फिर उसमें कर में 20% की कर दी गई वृद्धि, और फिर 20% की वृद्धि करने के बाद 120 हो गया उसका कर। फिर उसके बाद पानी में 20% की कर दी गई कमी, क्योंकि पानी कम छोड़ा गया, और फिर 20% की कमी करने के बाद तो 120 का 20% निकालेंगे, 12 दूनी हो गया 24, यानी 24 रुपये हो गया। अब इसको 24 में से 120 में से 24 कम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 96 रुपये हो गया। पहले था 100, हो गया 96, यानी कि इनमें दोनों में जो अंतर हुआ वो कितने का हुआ, इन दोनों में अंतर हुआ 4 का, -4 का, यानी कि -4 की कमी हो गई। 4% की मान लो कमी हुई, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ दोनों में देख लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई। कोई वस्तु है 100 रुपये की है, उसमें 20% की कटौती हो गई, यानी कमी हो गई भाई, 20% की कटौती कर दी गई। इससे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। अब क्या है, इसमें 20% की हो गई कमी भैया, तो इसका मूल्य रह गया 80 रुपये, क्योंकि उसने छूट दे दी, कटौती कर दी 20% की, 80 हो गया। अब इसे पूर्व स्तर पे ले जाना है, यानी इसका मूल्य हमें क्या बनाना है, फिर से 100 रुपये बनाना है, तो हमें यहाँ पे कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, ये पूछा है। हमें यहाँ का जो मान निकालना है वो निकालना है। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं, पहले तो यहाँ देखते हैं इन दोनों में कितने का अंतर हुआ, 20 का हुआ, 20 का अंतर हुआ, इन दोनों में भी 20 का अंतर हुआ। हमें कटौती बढ़ाना किस पे है, कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी है, किस पे करनी है, तो वो अब इस पे करनी है, हमें वृद्धि जो करनी है वो 80 पे करनी है। तो 80 को लिखेंगे नीचे और गुणा 100, 20 चौक 80 और 25 चौका 100, यानी 25% की अगर वृद्धि कर दी जाए इसमें, तो वह वो वैल्यू 100 हो जाएगी। आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 25%, 70 का। अगर इसे पूर्व स्तर पे लाना है तो 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। अब देखें हैं सवाल नंबर 71। सवाल नंबर 71 है, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर, कोई दलाल है, अपनी दलाली 4% थी, उसने बढ़ाकर 5% कर दी। पहले 4% थी, बढ़ाने के बाद 5% कर दी गई। प्रति होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा अपने लॉजिक तरीके से देखते हैं। पहले उसकी दलाली, जो ग्राहक आते थे, 100 ग्राहक आते थे, उनसे वो 4% लेता था। 100 ग्राहक आते थे, 4% लेता था। उसने काफ़ी दिन से समय बीतता गया, वो लेता रहा है 4%। उसने सोचा कि मुझे अब थोड़ा सा ज़्यादा कमाना चाहिए, तो मैं जो थोड़ी सी अपनी दलाली बढ़ा देता हूँ। उसने 4% की बजाय 5% बढ़ा दी। फिर क्या हुआ, उसके जो पहले 100 ग्राहक आते थे, 100 से वो 4% लेता था, तो यानी कि 4 रुपये लेता था। अब उसके पास जो है 5% उसने बढ़ा दी, तो उसके पास जो है अपरिवर्तित रहा, यानी कि फिर भी 4 ही रहा। फिर उसके पास हो गए 80 ग्राहक, अब ले रहा है 5%। अब 80 का 5% देखते हैं कितना होगा।
80 का 5%, 0, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 बटे 5 और 5 चौक 20, यानी फिर भी वह 4 ही रहा, यानी कि आय तो उसकी अपरिवर्तित रही, यहाँ पर उसकी आय तो अपरिवर्तित रही, लेकिन क्या हुआ, अब पहले 100 आते थे, अब वो 80 हो गए, तो उसे कितने का घाटा हुआ। तो दोस्तों उसे इन दोनों में अंतर देख लेंगे, एक का है घाटा जो हुआ उसे किस पर हुआ, इस पर हुआ, 5 पर हुआ, तो 5 पर हुआ तो 100 पर कितना हो गया, तो बराबर 20% हो गया। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं घाटा उसे कितने का हुआ, 100, पहले 100 था अब 80 हो गया, यानी 100 से घटकर 80 हो गया। यहाँ पर भी देखा जाए तो 20 का ही हुआ, तो 20% का उसे घाटा हुआ। उम्मीद करता हूँ यह सवाल बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 80 रुपये प्रति कुंटल हो गया। अब क्या है, पहले किसी चीज़ का भाव 100 रुपये पटसन के भाव में 20% कमी आने इसका भाव 80 रुपये प्रति कुंटल हो गया। पहले 1 कुंटल का भाव कुछ था, अब 80 रुपये हो गया 20% की कमी आने पर। तो देखिए पहले 100 था, अब जो घटकर 20% की हो गई कमी, 20% की हो गई कमी, और वो हो गई 80 का जो 80% का जो भाव है उसमें दिया हुआ, देखते हैं पर्सन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 80 रुपये प्रति कुंटल हो गया। यानी कि पहले था क्या, पहले 100 था, अब 80 हो गया। 80% का जो रेट है, मतलब 80% का जो मान है वो 800 दिया हुआ है, 800 रुपये। तो उसने पूछा है, कमी हो गई, इसका प्रारंभिक भाव प्रति कुंटल क्या था। तो पहले कुछ और था, अब 20% की कमी करने के बाद उसका भाव 800 रुपये हो गया। यानी 80% की वैल्यू जो है वो 800 है, तो हमें 100% की निकालनी है। तो 100% बराबर 800 बटे 80 गुणा 100। इस 0 से ये 0 ख़त्म, इस 8 से ये 8 ख़त्म, 10 बचा, और 100% बराबर हो गया तुम्हारे 100, तो ये है 10, ये बराबर 1000। उसका प्रारंभिक भाव 1000 रुपये प्रति कुंटल था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 73वां। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 है, खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद पर खर्च न बढ़े। वृद्धि हो गई, पहले तेल का भाव हम मान लेते हैं 100 था, और उसमें 25% की हो गई वृद्धि, तो वो अब हो गया 125 रुपये। अब उसका जो खर्च है कितना प्रतिशत, उसे अब तेल का खर्च कम करना पड़ेगा, ताकि उसके जो खर्च है उस पर भार ना पड़े, उसका एक्स्ट्रा खर्च ना हो। वो उतने ही जो पहले खर्च करती थी, मानो 1000 रुपये, अब वृद्धि हो गई तो सीधी सी बात है ज़्यादा पैसा खर्च करने पड़ेंगे। वो सोच रही है महिला कि अब हमें 1000 में ही खर्चा चलाना है, तो हमें तेल कितने प्रतिशत कम लेना चाहिए। तो दोस्तों इन दोनों में देख लेंगे अंतर, इन दोनों में है 25 का अंतर है। उस पर कमी किस पे करनी है उसे, अब जो बढ़ा हुआ भाव है 125 का, उस पर करनी है। तो 100 पे कितनी हो जाएगी, 25 पंजे होता है 125, और 25 चौका 20, यानी 25 पंजे 125, और 100 को 5 से भाग करेंगे तो आएगा 20, यानी 20% उसे कम, 20 ही आएगा ना, 25 पंजे 125, 20% अपने खर्च में कमी करनी होगी, तब जाके उसे कुछ लाभ मिलेगा, यानी उसका खर्च ना बढ़ेगा। एक बार कंफर्म कर लेते हैं 73 का 73 20% ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74,
क्वेश्चन नंबर 74 है, किसी वस्तु पर 74 में, किसी वस्तु पर कर में 20% की वृद्धि होने पर पहले 100 थी, अब 20% की हो गई वृद्धि, अब उसका भाव हो गया 120 रुपये। वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% की कमी कर दी गई। इस वस्तु का कुल प्राप्ति में कोई, अब इसका मतलब क्या असर पड़ रहा है, पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर उसके खपत में उन्होंने 20% की कर दी कमी, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। अब 20% की कर दी माइनस 20% की हो गई कमी, अब इसका 20% निकालेंगे 24, यानी कि हो जाएगा 96। अब पहले था, देखिए 120 का 20% निकाल कर इसमें माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 96। अब उसमें पूछा क्या जो पहले भाव था और बाद में जो भाव हुआ उसमें क्या परिवर्तन हुआ, या स्थायी रहा या स्थायी रहा। तो यहाँ से यहाँ देखते हैं दोस्तों, कितने का, 4 का फ़र्क पड़ा, यानी 4% की क्या हुई, 4% की कमी हो गई। यही हमारा आंसर होगा। 4% का अंतर है तो 4%, 100 पे है ना, 100 पे है, पहले 100 था अब 96 हो गया, तो 4% की कमी हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 75, क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। 75वां सवाल, 75वां सवाल, एक दुकानदार 45 रुपये में एक कॉपी बेचता है। देखिए दोस्तों, 45 रुपये में एक कॉपी, देखिए सवाल पढ़ लेते हैं। एक दुकानदार 45 रुपये में कॉपी बेचता है तो 4% लाभ कमाता है। अब 45 रुपये में एक कॉपी बेची और 4% लाभ कमाया। एक पेंसिल बॉक्स बेचता है 80 में, एक 80 रुपये में एक पेंसिल बॉक्स बेचता है। ये कॉपी है, कॉपी, ये है पेंसिल बॉक्स बेचता है और इस पर 20% लाभ कमाता है। 20% लाभ कमा रहा है, 20% कमाता है। वह प्रतिदिन 10 कॉपी बेचता है और प्रतिदिन 10 कॉपी बेचता है, 10 कॉपी प्रतिदिन 6 पेंसिल बॉक्स बेचता है, प्रतिदिन 6 पेंसिल बॉक्स बेचता है प्रतिदिन। और कितने दिन तक बेचता है इसे, 2 सप्ताह तक बेचता है। 2 सप्ताह का मतलब होता है 14 दिन तक बेचता है, उनको 14 दिन तक बेचता है लगातार। तो हम एक दिन पहले तो ये देखना चाहेंगे कि पहले एक दिन का मूल्य, एक दिन में जितनी बचत हो रही है उसे देखते हैं पहले। तो 45 रुपये की एक कॉपी बेच रहा है, 4% कमा रहा है लाभ, और एक दिन में बेच रहा है 10, यानी कि 450 रुपये की तो कॉपी बेच रहा है और उस पर 4% कमा रहा है लाभ। तो 4% निकाल लेंगे, इस 0 से गया, 9 पंजे 45 और 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 बराबर 18 रुपये। 18 रुपये वो एक दिन में कमा रहा है कॉपी से। ये जो रेट आया वो कॉपी से कितने कमा रहा है, कॉपी से कमा रहा है 18 रुपये। कॉपी से लाभ जो कमा रहा है वो 18 रुपये प्रतिदिन का है। अब देखते हैं पेन से, वो पेन से कितने कमाता है पर डे के। अब पेन का निकाल लेंगे। पेन देखिए 80 रुपये का पेन बॉक्स बेचता है और 20% लाभ कमाता है और एक दिन में 6 बेचता है, यानी कि 80 रुपये का बेचता है, एक दिन में 6 बेचता है, तो 8 छंग 48 हो गया, यानी 480 रुपये की वो पेन बॉक्स बेचता है और 20% उस पर कमाता है लाभ। तो इसका 20% निकाल लेंगे, 48 दूनी हो गया 96, और ये इनमें 96 रुपये प्रतिदिन कमाता है। और इन दोनों को लेंगे हम जोड़, 96 पेंसिल बॉक्स पे एक दिन में कमा रहा है और 18 कमा रहा है कॉपियों पर, तो 8 और 6 14, 9 10 11, 114 रुपये कमा रहा है। यानी दोनों पर जो कमाया उसने 114 रुपये पर डे कमाया, एक दिन में कमाया। और वो कमा कितने दिन रहा है, 14 दिन कमा रहा है, तो 14 से कर देंगे उसकी गुणा, 14 चौका 56 का 6, हासिल लगा 5, 14 कम 14 और 5 19 का 9, हासिल लगा 1,
और 14 एकम 14 और 1 15, यानी 1596 रुपये कमाएगा टोटल वो 14 दिन में। तो आंसर हो जाएगा 1596। देखिए ये बहुत ही बेसिक तरीके से बताया है, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक क्या, इससे शॉर्ट ट्रिक क्या बताऊं, उसमें थोड़ा समझ में भी नहीं आएगा, तो उसके लिए मैं आगे बताऊंगा, आप आगे देख लेना, अगले जो चैप्टर कराया जाएगा उसमें बताऊंगा। देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1596 देख लेते हैं, ऑप्शन में है या नहीं 1596। 1596 है डी आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 76वां। क्वेश्चन नंबर 76वां है, अमन का खर्च विमल के खर्च से अमन, और यहाँ पे विमल, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से, अभी रमन भी है RAMAN रमन, रमन का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है यदि तीनों का खर्च का योग है। अब देखिए अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है, यानी कि यहाँ ये 100 है विमल का खर्च, तो इसका जो खर्च है वो 130 हो गया। देखिए अमन का जो खर्च है इसमें दिया हुआ है, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है, रमन के खर्च से 10% कम है। भाई इसका 110 आ गया, क्यों आ गया ना। देखिए थोड़ा समझिए, इसमें दिया है अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% कम है, अमन का खर्च जो है विमल के खर्च से 30% कम है। ये तो इक्वेशन ख़त्म हो गई। अब इसे अमन को छोड़ो, अब विमल को देखो। अब इसमें बताया गया है विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है, रमन के खर्च से 10% कम है, तो इसका 10% भाई निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, इसका 10% तो ज़्यादा होगा, तो हम इसकी वैल्यू मान लेते हैं कुछ और, इसे मान लेते हैं 100 रुपये, इसकी हो जाएगी 90 रुपये, इसकी हो जाएगी 127 रुपये। अब देखिए कैसे हो गई, अब मैं बताऊंगा। इसमें पहले रमन को देखते हैं, विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है, रमन के खर्च से 10% कम है, इसका 10% कम करके जो इतना आएगा। अब इसमें बताया गया है अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है, जो विमल का खर्च है उसमें अगर हम उसका 30% निकालें तो 90 का 30% बराबर 9 तिया 27 हो गया, 27 और जोड़ दो इसमें, 90 और 27 7 9 2 11 117 हो गया, 117 हो गया दोस्तों। अब ये हमारी इक्वेशन बन के तैयार हो गई है। एक अगर आपकी समझ में नहीं आया तो एक दो बार इसे रिपीट करना, समझना, क्वेश्चन को पढ़ना, आप समझ जाओगे। अब जो इनमें तीनों का खर्च, यदि तीनों का खर्च का योग जो है 6447 रुपये है, यानी इनका खर्च और इनका खर्च कितना हो गया, ये 100 और 90 117 को जोड़ा जाए तो 7 0 307 हो गया। 307 प्रतिशत की जो वैल्यू है वो कितनी है, 6447 रुपये, यही तो दिया हुआ है 6447। अमन का खर्च निकालना है, तो अमन का खर्च क्या है, अमन का खर्च 117 है, 117 की वैल्यू निकालनी है, 117% की निकालनी है। तो इसमें क्या करेंगे हम, 300 से 307 से कर देंगे भाग और 117 से कर देंगे गुणा, ये हमारी जो निकल के आएगी 117% की वैल्यू, तो वो आ जाएगी। इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, कितनी बार जाएगा, इसे कैलकुलेशन कर लेना, जो आंसर आएगा वही आएगा।
इसकी इसमें जो भाग कर लेना, फिर इसके 170 से गुणा कर लेना, जो निकल के आएगा वही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 76वां। आप कर लेना, इसे कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि मैं बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। 76वां था ये, 77वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। 77 है, पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी हो गई। पहले 100 था, फिर 10% की हो गई कमी, तो वह रह गया भाव 90 का। एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल पर खर्च न घटे। अब क्या है, दुनिया पैसे बचाना चाह रही है, लेकिन ये वहाँ से कह रहे हैं कि हम तो पेट्रोल का पैसा नहीं बढ़ाएंगे, हम तो पेट्रोल ही डलवाएंगे। तो अब इसमें कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि करनी पड़ेगी, ताकि अब 100 का ही डलवाना है उन्हें। पहले 100 का डलवाते थे, अब वो उतना ही तेल 90 का मिलने लगा है। वो कहते हैं नहीं जी, हमारा तो वापस हमें तो 100 का ही डाल दो, जितना पेट्रोल फालतू डालना आएगा वो हमारे उसमें डाल दो। तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो यहाँ और इसमें देख लेते हैं अंतर कितना है, इसमें भी देख लेते हैं। तो 10 का अंतर है। अब वृद्धि किस पे करनी है, 90 पे करनी है, तो 100 पे कितनी होगी, गुणा 100 से कर देंगे इससे जी। तो 100/9 बराबर 11 सही 1/9% तेल फालतू आएगा।